एक शेरनी थी, वह शिकार करने गई तो रास्ते में उसे गीदड़ का बच्चा मिल गया। उसकी मां मर गई थी, नन्हा सा बच्चा आज ही जन्म लिया, नवजात बच्चे को शेरनी दया आ गई, शेरनी को दया आई और वह गीदड़ के बच्चे को ले आई और अपने पास रखकर गीदड़ के बच्चे को अपना दूध पिलाकर शेरनी ने पाल पोस कर बड़ा किया। उसका भी अपना एक शावक था, बेटा था, बच्चा था। क्या हुआ, दोनों बड़े हुए, दोनों की आयु लगभग बराबर थी। एक दिन हाथी ने अटैक कर दिया शेरनी के घर पर, उसके एरिया पर। तो शेरनी ने अपने बेटे शेर से कहा, जा जरा हाथी को यहां से भगा, हमारा घर उजाड़ देगा। शेर का बच्चा जाने लगा तो गीदड़ का बच्चा बोला, मां मुझे भी आज्ञा दो, मैं हाथी को आज परास्त करूंगा। गीदड़ के बच्चे ने, मां ने कहा तेरे बस का हाथी नहीं है, पर जिद किया, चला गया। अच्छा, वो गीदड़ का बच्चा था पर शेरनी का दूध पिया था तो वो अपने आप को शेर समझने लगा था और वो भी शेर की तरह दहाड़ने की कोशिश किया और हाथी के सामने खड़ा हुआ। हाथी ने देखा गीदड़ की इतनी हिम्मत, दहाड़ रहा, उठाया, सूंड से घुमाया, धड़ाम से पटक दिया। नस नस टूट गई गीदड़ के बच्चे की और शेर के बच्चे ने हाथी को पराजित करके वहां से भगाया। गीदड़ का बच्चा रोता रोता अपनी मां के पास आया। शेर का बच्चा हंस रहा था तो उसके हंसते देख गीदड़ के बच्चे को बुरा लगा। मां मां देखो तो ये हंस रहा है, इसने हाथी को पराजित कर दिया, मां बताओ मैं क्यों नहीं पराजित कर पाया हाथी को। तब शेरनी ने पुचकारते हुए कहा, बेटा तुमने दूध तो मेरा पिया है पर तुम हो गीदड़ के बच्चे और आज तक के इतिहास में हाथी का शिकार गीदड़ ने नहीं किया। हाथी का शिकार जब जब किया है तो केवल शेर ने किया है। जैसे हाथी का शिकार केवल शेर कर सकता है, उसी प्रकार भगवान को केवल मनुष्य पा सकता है और मनुष्य होकर भी भगवान का शिकार नहीं किया, अर्थात भगवान को नहीं पाया, तो मनुष्य का शरीर पाकर भी आपने क्या पाया? भगवान को ना पाया तो सब कुछ पाकर भी क्या पाया? फिर भी आपकी झोली खाली के खाली रह गई। इसलिए कहा करता हूं मेरी मां, मनुष्य का शरीर पाने का अर्थ है ईश्वर को पाना। यदि ईश्वर को नहीं पाया गया, भजन नहीं किया गया, परोपकार नहीं किया गया, तो मनुष्य का शरीर पाना व्यर्थ। फिर तो हम कुत्ता बिल्लियों की तरह जीकर मर गए। फिर तो सामान्य तुम बच्चे ही 3 काम सब करते हैं, खाना, बच्चे पैदा करना और सोना। ये 3 काम तुमने बच्चे पैदा किए तो कुत्ते ने भी बच्चे पैदा किया। तुम सोए तो सुअर भी सोया, तुम खाए तो बिल्ली और पशु और पक्षी भी खाए। तुम खाते हो वो खाते हैं, तुम सोते हो वो सोते हैं, तुम बच्चे पैदा करते हो वो बच्चे पैदा करते हैं। फिर तुम में और उनमें अंतर ही क्या रहा? यदि तुमने भी केवल ये 3 काम ही किए तो क्या अंतर रहा कुत्ते में और तुम में, सुअर में और तुम में? अरे तुम में और उनमें यही अंतर है कि तुम वृंदावन धाम में बैठ के भगवान की कथा सुन सकते हो, तुम वृंदावन आकर अपना कल्याण कर सकते हो, तुम भगवान की चर्चा सुन सकते हो, घर में भगवान का नाम जप सकते हो, कीर्तन कर सकते हो। और यदि शरीर पाकर ये ना किया तो फिर कुत्ते में और इंसान में, गधे में और इंसान में, सुअर में और इंसान में फिर क्या अंतर है? सब तो समान हो गया ना।